अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू मेक पास्ट परफेक्ट टेंस यानी फ़ेल माजी मुकम्मल कैसे बनाएं। इस वीडियो में आपको तरीक़ा सिखाऊंगा और आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप आसानी के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे तो बिगिनिंग वाला वीडियो देखें जहां मैंने आपको सारे ट्रिक्स बताए हैं टेंसेस बनाने का। फिर इस वीडियो को या इस लेक्चर को या इस टेंस को आप बिल्कुल आसानी के साथ मतलब पिक करेंगे कि यस इट वाज वेरी इजी टू मेक सेंटेंसेस इन दिस टेंस। देखिए वो पुरानी बात कि आपने जब टेंस का नाम देखना है, मसलन यहाँ है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आपने इनके नाम पर गौर करना है कि पास्ट के लिए तो हम वर्ब लगाएंगे, परफेक्ट के लिए बी लगाएंगे, तो कौन सा वर्ब लगाएंगे ये मैं भी बता चुका हूँ। पास्ट टेंस जब भी आप नाम सुने तो इसका मतलब होगा कि वर्ब आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। परफेक्ट के लिए आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, और ये थर्ड फॉर्म दूसरे लफ्जों में हम इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। ये भी मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब क्या है मसला, मसला ये है इंग्लिश में कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है ये बगैर हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होता। तो इसका मतलब ये होगा कि इस टेंस में तो दो वर्ब्स होंगे, यानी पास्ट के लिए एक वर्ब होगा जो कि सेकंड फॉर्म होगा, परफेक्ट के लिए भी एक वर्ब होगा जो कि थर्ड फॉर्म होगा। अब थर्ड फॉर्म जो है ये बगैर हेल्पिंग वर्ब की यूज नहीं होता, और ये भी मैंने बताया था आपको कि थर्ड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ जो हैव हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद आ सकता है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो अब देखिए हैव वर्ब हमारे पास हैव भी है, हैज भी है और हैड भी है। अब देखिए हैव और हैज जो है ये दोनों तो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फॉर्म आपने प्रेजेंट टेंस में यूज करना है। कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। अब यहाँ तो पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि पास्ट के लिए आपने सेकंड फॉर्म यूज करना है और हैव हैज का सेकंड फॉर्म यूज करना है, क्योंकि इसके बाद थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है और हैज के बाद आते हैं। तो हैव और हैज का जो सेकंड फॉर्म है वो है हैड, और हैड के बाद आपने परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो इससे ये टेंस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। मिसाल के तौर मैंने लिखे हैं, वर्ब भी लिखे हैं, रिटन लिखा है थर्ड फॉर्म है, गॉन लिखा है थर्ड फॉर्म है, प्लेड लिखा है थर्ड फॉर्म है। अगर सेंटेंस इसी तरह है कि हेड रिटन, हेड गॉन, हेड प्लेड, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस बनाया है। तो ये इस तरह इस टेंस में स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया कि सब्जेक्ट्स लगाएंगे आप, और सब्जेक्ट्स तो ऑलरेडी आपको पता है ये सब्जेक्ट्स है, ये भी मैं बता चुका हूँ, ही शी इट है, आई वी यू दे, ये सारे सब्जेक्ट्स है। और इन सब्जेक्ट्स के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ हेड लगाना है। प्रेजेंट में तो आपने हैव सिर्फ आई वी यू दे के साथ लगाया था, और हैज जो था जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट थी उसके बाद आपने हैज लगाया था, लेकिन पास्ट टेंस में हेड सब के साथ यूज होगा। सब यानी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मैस्कुलिन हो, फीमेलिन हो, जो भी हो, सब के साथ आपने हेड यूज करना है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरह बन गया पॉजिटिव सेंटेंसेस का कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट्स लगाने हैं, फिर इसके बाद हेड लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। ये हेड हमने क्यों यूज किया? क्योंकि हेड सेकंड फॉर्म है और यहाँ पास्ट टेंस की बात है, और पास्ट टेंस के लिए हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म क्यों लगाए? क्योंकि पास्ट के बाद परफेक्ट है, तो सेकंड के बाद थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो इस वजह से थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट्स। तो अब देखिए नीचे सेंटेंसेस मैंने पॉजिटिव स्ट्रक्चर के ऊपर बनाए हैं कि मिसाल के तौर पर ही हैड रिटन अ लेटर। ही हैड रिटन अ लेटर कौन सा टेंस हो गया? ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। हमें कैसे पता चलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस है? क्योंकि यहाँ रिटन आया है, रिटन थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म का मतलब होता है परफेक्ट, तो इसके ऊपर मैं लिखता हूँ परफेक्ट। इसके आगे हेड यूज हो गया है, और हेड भी वर्ब है, और कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरह आई हेट वॉच टीवी, तो ये हेड जो है ये तमाम सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, और ये ऑब्जेक्ट और ये वर्ब थर्ड फॉर्म ये भी आप इसके बाद लगाएंगे। तो ये हमारे पास हो गए पॉजिटिव सेंटेंसेस। अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ये भी मैंने बताया था आपको कि जब भी हम किसी टेंस से या किसी सेंटेंस से नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास उस सेंटेंस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर आपने अपनी तरफ से एक हेल्पिंग वर्ब लाना है जो कि डू वर्ब था। ये मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, हेड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं। तो आसान है, आपने सिर्फ हेड के बाद नॉट लगाना है, और बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। मिसाल के तौर पर आप देखें, सब्जेक्ट्स लगाएंगे, ये सब्जेक्ट्स हो गया, हेड लगाएंगे, हेड भी हो गया, लेकिन हेड के बाद नेगेटिव के लिए हम नॉट लगाएंगे जो कि मैंने लिखा है, और फिर थर्ड फॉर्म वगैरह वगैरह। मिसाल के तौर आप देखिए, ही हैड रिटन अ लेटर पॉजिटिव हो गया। अगर नेगेटिव मैं बनाऊंगा इस तरह तो ही हैड नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है। या आई हैड वॉच्ड टीवी, तो नेगेटिव इस तरह होगा, आई हैड नॉट वॉच टीवी।
तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो कि क्वेश्चन सेंटेंसेस है, जब हम बनाते हैं तो क्वेश्चन सेंटेंसेस के लिए भी हेल्पिंग वर्ब की बहुत ज़रूरत होती है और अक्सर ये सेंटेंस के बिगिनिंग में आप लगाते हैं। तो अब यहाँ आपने क्या करना है, हेड ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है तो उसको आपने मतलब सब्जेक्ट के आगे लगाना है, फर्स्ट इन सेंटेंस के बिगिनिंग में लगाना है, और बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम टू सेम है। हेड के बाद आपने फिर सब्जेक्ट लगाने हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, लेकिन आखिर में भी क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो ये सेंटेंस है, मैं इसका क्वेश्चन बनाता हूँ, ही हैड रिटन अ लेटर। तो हेड में सेंटेंस के बिगिनिंग में लाऊंगा, हेड ही, और फिर रिटन अ लेटर, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गई क्वेश्चन सेंटेंसेस। इस तरह इंफॉर्मेशन भी सेंटेंसेस बन सकते हैं। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप, आपने सिर्फ ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का जो मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, हेड सब्जेक्ट, इसके आगे सिर्फ आपने WH वर्ड्स लगाने हैं। मिसाल के तौर पर वाई लगाना है, व्हेन लगाना है, वियर लगाना है, हाउ लगाना है, हु लगाना है, वगैरह वगैरह, और बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम रखना है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इससे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर आई हैड वॉच टीवी, ये पॉजिटिव हो गया। आई हैड नॉट वॉच टीवी नेगेटिव हो गया। हैड आई वॉच्ड टीवी, ये इंट्रोगेटिव हो गया। एंड व्हाई हैड आई वॉच टीवी, या व्हेन हैड आई वॉच टीवी, ये हो गई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन का जो सेंटेंसेस है, इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस की जो स्ट्रक्चर था। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।